दोस्तों, दो तरह के सिंगल लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सिंगल तो हैं लेकिन गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बिल्कुल तड़प रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए। और दूसरे वो लोग होते हैं जो सिंगल तो हैं लेकिन वो गर्लफ्रेंड बनाना भी नहीं चाहते, और ऐसे लोगों को बहुत फायदे होते हैं। आज मैं वही फायदे आपको बताने जा रहा हूं, तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर ये फायदे आप जान लेते हैं और समझ लेते हैं तो आप भी गर्लफ्रेंड बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि जो लोग सिंगल होते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि जो सिंगल लोग होते हैं उनके माइंड में कुछ और नहीं चल रहा होता है, जबकि जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं उनके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि आज मेरी जानू क्या कर रही होगी, कहाँ जा रखी होगी, अभी तक उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। मतलब दिन भर वो आपके माइंड में घूमती रहेगी। लेकिन जब आप सिंगल होंगे तो आपके माइंड में ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो दिन भर घूमती रहेगी। कभी कभार हो सकता है कि कोई टेंशन वाली बात आपके माइंड में घूमे, लेकिन जनरली आपका माइंड फ्री होगा, और जब माइंड फ्री होता है तभी वो क्रिएटिव सोच पाता है। जब आपका माइंड किसी और बातों में बिजी होगा तब वो क्रिएटिव नहीं सोच पाएगा। तो अगर आप क्रिएटिव सोचना चाहते हैं तो रिलेशनशिप में आने के बाद आपकी क्रिएटिविटी कम हो सकती है। और क्रिएटिविटी से मेरा मतलब है कि अगर आप कोई नए आइडियाज सोचना चाहते हैं, ऐसा कोई भी काम जिसमें आपको अपने माइंड की जरूरत पड़े और आप फ्री माइंड चाहें, तो ऐसी सिचुएशन में रिलेशनशिप में आने के बाद आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। दोस्तों, दूसरा फायदा तो सभी लोग जानते हैं कि भाई जब आप सिंगल होते हो ना, तब आपके पास फ्रीडम होती है। आप जो चाहें अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जिस वक्त चाहें कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप में आने के बाद वो आपको अपना गुलाम बना देगी, लेकिन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे कि अगर आप फ़ोन में अपने किसी दोस्त से भी बात कर रहे हो ना, तब भी वो आप पे डाउट करेगी कि कहीं किसी लड़की से बात तो नहीं कर रहे। अगर आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ, लड़की फ्रेंड के साथ घूमने जाना चाहते हो, तब भी वो आप पे डाउट करेगी कि कहीं आप उसे धोखा तो नहीं दे रहे हो। इसके अलावा जब आप सिंगल होते हो तो आप लाइफ में जो चाहे कर सकते हो, जिस लड़की से बात करना चाहो कर सकते हो, जितनी लड़कियों से बात करना चाहो कर सकते हो, फ्लर्ट भी कर सकते हो, उनके साथ घूमने जा सकते हो। आप पे कोई रोक टोक करने वाली नहीं होती है, और साथ ही साथ आप अपने टाइम का जिस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप रात को मूवी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, और अगर आप रिलेशनशिप में होंगे तो वो आपको एक ही डायलॉग मारेगी कि मुझसे बात करने का टाइम नहीं है और मूवी देखने के लिए बहुत टाइम है तुम्हारे पास। अब देखो, एक आध बार तो आप अपनी फ्रीडम को सेक्रीफाइस कर सकते हो, लेकिन ये सब आपको डेली करना पड़ेगा, डेली सुनना पड़ेगा, और यही सारी प्रॉब्लम्स आपको रिलेशनशिप में आएंगी जो कि सिंगल लोगों को नहीं आती हैं। इसलिए बहुत सारे लोग सिंगल बहुत खुश हैं मेरी तरह। नाउ दोस्तों, तीसरा फायदा होता है कि जो सिंगल लोग होते हैं वो अपने करियर और गोल्स पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो अपने करियर और गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो लोग सिंगल होते हैं वो ज़्यादा फोकस कर पाते हैं और ज़्यादा टाइम अपने करियर को दे पाते हैं। क्योंकि वही बात है कि खाली है, उनके माइंड में कुछ नहीं चल रहा है। तो जब माइंड में कुछ नहीं चल रहा है तो वो जिस तरीके से अपने माइंड को यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो वो अपने करियर और गोल्स पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। जबकि जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं उनका माइंड अपने दिल भर से कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से वो उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 4, जब आप सिंगल होते हैं तब आप अपने टाइम को सही तरीके से यूज़ कर पाते हैं। जबकि जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तब जनरली आपका टाइम उससे बात करने में, उससे अपनी बातें बताने में, पूरे दिन में आपने क्या किया वो बताने में, और वो क्या कर रही है जानने में, बस इसी बातों में आपका टाइम निकल जाता है और आप अपने कई घंटे रोज के वेस्ट करते हैं इन्हीं कामों में। रिलेशनशिप में आने के बाद काम की बातें तो लोग बहुत कम ही करते हैं। जनरली यही बातें होती हैं कि तुम्हें पता अभी मैंने मैगी बनाई थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, जब तुम्हारे साथ आऊँगी ना तुम्हें भी बनाकर खिलाऊंगी। बस इसी तरीके की बातें होती हैं, कोई भी काम की बातें नहीं होती हैं। तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। जबकि जब आप सिंगल होते हैं तो आप अपने टाइम को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो पढ़ाई करने में यूज़ करें, कुछ नया सीखने में यूज़ करें, या फिर भले ही खुद को एंटरटेन करने में यूज़ करें मूवी देखकर, लेकिन वो क्या कर रही है, उसने आज क्या बनाया, ये सब जानकर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी भी काम की नहीं होती है। अब पांचवा और सबसे बड़ा फायदा यह है कि सिंगल लोग हमेशा खुश रहते हैं। मैं उन सिंगल लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बिल्कुल दीवाने हो रखे हैं। मैं उनकी बातें कर रहा हूं जो गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में खुश हैं। तो ये लोग खुशी रहते हैं और मज़े से सो जाते हैं। जबकि जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं ना, वो आपने देखा होगा थोड़े टाइम तो बहुत खुश दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आने लग जाती है, लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है, एक दूसरे पे शक करने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं और दुखी रहने लगते हैं। फिर जाती है उनकी रातों की नींद, दिन का चैन, और कुछ लोग तो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं, परेशान रहने लगते हैं। तो अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आपको सिंगल ही रहना चाहिए।
और अगर आप गर्लफ्रेंड बनाना भी चाहते हो तो तब बनाओ जब आप सेटल हो चुके हो और अब आपको शादी करनी है। तो उस वक्त अगर आप गर्लफ्रेंड बनाएंगे और ये सोच के बनाएंगे कि आपको उससे शादी करनी है तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे और सही लाइफ पार्टनर चूज कर पाएंगे सही टाइम पे। अब देखो, मैं आपको ये नहीं कहता कि रिलेशनशिप में आने के कोई भी फायदे नहीं है, उसके भी अपने फायदे हैं, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो सिंगल होने के ज़्यादा फायदे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद।